हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि आप इस रीडिंग से अच्छे लेवल से कनेक्ट कर पाएं। लाइक जरूर करना है ताकि आप इस वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, कुछ लोग ये जो पूछ रहे थे कमेंट्स में कि प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं, तो मैं हर बार आपको बताती हूँ, वेबसाइट पर जाकर आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ईजी हो गया आपके लिए प्रोडक्ट्स लेना, राइट। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com, ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ वेबसाइट से जाकर आप पर्टिकुलरली अपने लिए, अपनी चॉइस के हिसाब से ब्रेसलेट ऑर्डर कर सकते हो। वो एनर्जाइज करा जाएगा, तब आपको सेंड करा जाता है विद सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप आज ही अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स उनकी क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। दिस इज पास्ट ट्रॉमा, ओके, रशिंग, oops, being victim, mixed signals, not my type, okay, expectations, lust not love, too risky, age issues, and this is comparison, okay। चलिए ज़ोडिएक्स आने वाले कार्ड्स में रहेंगे, ठीक है। तो इन कार्ड्स में ज़ोडिएक्स नहीं है, मैं आपको साथ साथ कार्ड्स के थ्रू बताती हूँ, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पास्ट ट्रॉमा को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है चरॉइड, ठीक। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो पास्ट ट्रॉमा इनके जीवन में है ना, जिसकी वजह से ये पर्सन, देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी हम आज है ना, वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। हमारा थिंकिंग पैटर्न हो गया, हमारी सोच हो गई, या किसी को लेकर अगर हम कुछ अपने थॉट्स बनाते हैं, कुछ परसीव करते हैं किसी को लेकर, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड पर डिपेंड करती हैं या हमारे पास्ट पर डिपेंड करती हैं। अब आपके पर्सन जो है, हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या आपको लिटरली फील होता है कि जैसे ये पर्सन सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था, आपका यूज कर रहा था, और जब इस पर्सन का जैसे आपसे मन भर गया तो ये पर्सन चला गया। लेकिन ये सब चीजें क्यों? ये सब चीजें आई हैं उनके पास्ट की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास्ट ने जैसे उनको ऐसा बना दिया है। मे बी आपके पर्सन ने या तो चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा है, हो सकता है इनके पेरेंट्स या तो डाइवोर्सी हैं, या इन्होंने कुछ बचपन में कोई ऐसे रिश्ते देखे हैं, अपनी फैमिली में कुछ ऐसे रिश्ते देखे हैं जिनमें चीटिंग देखी हूँ या जिसमें डाइवोर्सेस देखे हूँ, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो हम पास्ट में अपने चाइल्डहुड में देखते हैं स्पेशली, वो हमारे बिलीफ पैटर्न्स बना देता है, वो चीज हमारे परसेप्शंस क्रिएट कर देती है। या ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर फेलियर्स फेस करें हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनका नेचर बन गया था इस तरीके ये अपने इमोशंस तो एक्सप्रेस करने ही नहीं, है ना। ये पर्सन जानते ही नहीं थे कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को कैसे शो करना है, क्योंकि कभी उनको मौका ही नहीं मिला ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपने इमोशंस को शो करने का। तो वो इनका नेचर बन गया। ये हमेशा या तो काम में इंडल्ज रहे हैं, या मतलब कभी इन्हें उस चीज का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है, कि कभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाए। इसलिए शायद आपके पर्सन इस नेचर के। तो अगर इन्होंने आपको चीट करा है, आपको किसी तरीके का धोखा मिला है, किसी तरीके की चीटिंग हुई है अगर आपके साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये सब चीजें कही हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट ट्रॉमा डेफिनेटली रहा है और ये पर्सन हील्ड नहीं हुए थे अपने पास्ट ट्रॉमा से,
और तभी आप इनके जीवन में आए। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये शायद ये किसी ब्रेकअप से डील कर रहे थे या ब्रेकअप हो रहा था इनका, तब आप इनके जीवन में आए, आपने इनको हील होने में मदद करी, है ना? आपने मदद करी कि अपने पुराने रिश्तों को भूलकर फिर से जीना सीखें, फिर से प्यार का मतलब सीखें, फिर से प्यार करना सीखें, आपने इनको हील करा। ये भी पॉसिबल है, आप इनको बहुत सपोर्ट करा है आपने, मतलब अगर ये अपने जीवन की किसी बुरी फेज़ में थे ना, ठीक है, तो आपने इनको बहुत सपोर्ट करा है, फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट करा है, इमोशनली आपने इनको सपोर्ट करा है, आपके साथ इनको एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन फ़ील मिलती है। यानी इन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर आप इनके साथ हो ना, तो आप वो पर्सन हो जिसके साथ ये इमोशनली बिल्कुल सेफ हैं। आप इनके इमोशंस का मज़ाक नहीं उड़ाओगे, आप इनके इमोशंस को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इनको सुनोगे, इनको समझोगे, ठीक है? तो ये आपके साथ बहुत इमोशनली सेफ भी फ़ील करते हैं। लेकिन फिर भी जो इन्होंने आपके साथ करा, चाहे किसी भी तरीके से चीटिंग हुई हो या किसी भी तरीके से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हों, कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट इनका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, जिससे ये हील नहीं हुए थे, है ना? जिससे ये हील नहीं हुए थे, तो कुछ तो पास्ट ट्रॉमा इनके जीवन में रहा होगा, जिसकी वजह से इनका बिलीफ पैटर्न, इनका परसेप्शन वैसा बन गया। लेकिन अब रशिंग की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ, लेकिन अब कहीं न कहीं चेंज हो रहा है। इनका परसेप्शन जो था वो अब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वो अब पहले की तरह नहीं रहे हैं ये, ठीक है? यानी पहले जो एक एनर्जी थी जिसमें ये सीरियस नहीं थे, कैजुअली ले रहे थे वो उस रिश्ते को, ठीक है? आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे। आप अगर कमिटमेंट भी माँग रहे थे, आप अगर शादी की बात करते थे, तो उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे, बातें घुमाना, मज़ाक उड़ाना उन सब चीज़ों का, सीरियस नहीं लेते थे आपके पर्सन उन सब चीज़ों को। लेकिन अब इनका परसेप्शन जैसे बदल गया है बिल्कुल आपको लेकर, ठीक है? अब ये आपको बहुत सीरियस एनर्जीज़ में देख रहे हैं। दिस टाइम ये पर्सन आपके साथ कोई टाइम पास नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपके साथ टाइम पास करना है या एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन क्रिएट करना है या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है आपके लिए। नहीं, अब ये नहीं है, ठीक है? उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए और जेन्युइन सीरियस फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप हो रही हैं आपको लेकर। ये अपनी ऑनेस्टी, अपना ट्रू लव कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है शो करना चाहते हैं। तो इनका परसेप्शन काफी बदल चुका है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? और ये आपकी तरफ आने के लिए कोई रश नहीं करना चाहते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत रश करके आपकी तरफ आना है कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं। कोई रशिंग एनर्जीज में नहीं है आपके पर्सन बेसिकली बहुत स्लो स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो भी वो स्टेप्स लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सोच समझ कर कहीं ना कहीं स्टेप्स लेते हुए दिखेंगे। उन्हें लगता है कि जल्दबाजी करने से शायद चीजें बिगड़ जाती हैं, शायद उन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो वो भी बड़ी जल्दबाजी में दी है ना? तो उन्हें लगता है यार जल्दबाजी मैं पहले भी कर चुका हूँ, गलत डिसीजन ले चुका हूँ, जल्दबाजी में हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे आपसे बात करनी बंद कर दी, कोई डिसअपियर हो गए आपके जीवन से। लेकिन अब किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके पर्सन नहीं करना चाहते हैं, वो सोच समझ के, मतलब पूरी एक प्लानिंग के साथ, पूरे एक प्रॉपर ऑफर के साथ जैसे आपके पास आने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे आपके पर्सन, सोच समझ के स्टेप्स लेंगे। बीइंग विक्टिम विद हायरोफेंट, आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, ठीक है? एक्चुअली में क्या है, ये पर्सन आपके साथ बहुत रूड थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, कभी आपको समझते नहीं थे एंड कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, कभी आपको एक मेन पर्सन की तरह अपने जीवन में ट्रीट नहीं करा। यानी आप जो कह रहे हो वो चीज इनके लिए लाइक, सॉरी टू यूज दिस, बट वो चीज इनके लिए फालतू थी, ठीक है? बट अगर कोई इन वही सेम चीज इनका कोई फ्रेंड इनको बता रहा है, वही सेम चीज इनके पेरेंट्स इनको बता रहे हैं, तो वो इनके लिए बहुत मैटर करती है कि भाई उसने मुझे कहा है अब तो मैं यही करूंगा, या उसने मुझे कहा है अब तो मैं यही करूंगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका नेचर रहता था। आपको कभी एक मेन पर्सन, एक प्रायोरिटी की तरह इन्होंने ट्रीट नहीं करा, राइट? एंड यू ऑलवेज ट्रीटेड दिस पर्सन, आपने हमेशा इनको एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करा है, राइट? आपके लिए पर्सन प्रायोरिटी थे, यानी इनसे ऊपर आपके लिए शायद कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, पेरेंट्स तक नहीं थे आपके, ठीक है? आपके दोस्त तक नहीं थे, यही सबसे ऊपर आपके लिए रहे हैं, प्रायोरिटी रहे हैं ये, है ना? मेन पर्सन रहे हैं ये आपके जीवन में। और आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यार जब मैंने तुम्हें प्रायोरिटी पर रखा है तो तुम भी तो मुझे प्रायोरिटी पर रखो, या मैं अगर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी केयर कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान दे रही हूँ, तुम्हें प्यार दे रही हूँ, तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, लॉयल हूँ, तो तुम भी मेरे लिए ये सब चीजें करो ना। आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी, आप बस इतना चाहते थे कि ये आपके साथ हैं तो बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट रहें, आपको प्यार चाहिए था इनसे, शायद इससे ज्यादा आप कुछ और एक्सपेक्ट करते भी नहीं थे इनसे, ठीक है? आपके लिए प्रेजेंट इंपॉर्टेंट था, यानी जो पल आप उनके साथ जी रहे थे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट था।
आप फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस नहीं लेते थे, यार कल को हमारी शादी होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, नहीं, आप इनके साथ हो तो बस फिर आप इनके साथ हो, आप उस पल को पूरा एंजॉय करने में बिलीव रखते थे, राइट। सो या इन्होंने एक विक्टिम एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपको ढकेल दिया था, यानी एक विक्टिम बना के छोड़ दिया था आपको। शायद तब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी जब आपको इनके सपोर्ट की जरूरत थी, या आपको जरूरत थी कि आपके लिए स्टैंड ले। तो एक विक्टिम एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप इनकी वजह से आए, आप बहुत डिप्रेस, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं आप चले गए थे इनकी वजह से। और आप नाउ यू आर नॉट इवन रेडी कि आप इन्हें माफ करो या आप इन्हें एक और मौका दो, आप रेडी नहीं हो इस चीज के लिए बिल्कुल भी, ठीक है। आप जैसे डिसाइड कर चुके हो कि भाई अब आगे ही बढ़ना है मुझे अपने जीवन में, मुझे बस अब इसके पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स थे। मिक्स सिग्नल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति से आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स भी मिले, यानी कभी ये पर्सन तो मे बी इट्स लाइक अ ब्रेड क्रम्बिंग, राइट, ब्रेड क्रम्बिंग की तरह था, कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी बहुत फीलिंग्स शो करना, घंटों घंटों बातें करना, पूरा दिन बातें करना, लेकिन अगले ही दिन ये पर्सन बिल्कुल चेंज्ड एनर्जीज में, यानी बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे रूड हैं, या बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्हें आपकी जरूरत ही नहीं है ना। तो एक मिक्स सिग्नल्स की तरह आपको इन्होंने ट्रीट करा है। 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। और अब यहाँ पर देखो तो इट इज एनर्जी ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? शनि की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है। मैं हमेशा बताती हूँ शनि का कार्ड होता है ना, सैटर्न। सो इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग थी, मुझे ये चीज दिख रही है कि मे बी बहुत टाइम पास करा इन्होंने, बहुत गलत करा आपके साथ। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इनके कर्मा को भी दिखा रहा है कि इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है उन सब चीजों का। इनका वक्त जो है फिलहाल चल रहा है ना, आई डोंट नो, बट इट इज एनर्जी कि अच्छा नहीं है इनका वक्त। अभी जो इनका वक्त है वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। या तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे अभी आपके पर्सन जो है वो डील करते हुए दिख रहे हैं। नॉट माई टाइप, 6 ऑफ वैंड। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें डिजर्व, मतलब वो कहीं ना कहीं जो है इतने डिजर्विंग नहीं है, ये चीज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है, ठीक है, कि आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, वो इस लायक ही नहीं है कि आप उन्हें डिजर्व करो, क्योंकि जो वो गलत आपके साथ करके गए हैं या जो गलतियां उन्होंने आपके साथ करी, ठीक है, उसके बाद वो खुद को लायक ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो उन्हें आप तक पहुंचने के लिए या आपके लायक बनने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, आपके लायक बनने के लिए खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जब तक वो आपके लायक नहीं बन जाते, आप उन्हें मौका नहीं देने वाले हो, आप उन्हें माफ नहीं करने वाले। और वो जानते हैं कि आप उनको लेकर कुछ अच्छा नहीं सोचते हो, आप जो सोचते हो उनको लेकर लाइक नेगेटिव ही सोचते हो, क्योंकि वो बहुत गलत करके गए हैं आपके साथ, और वो लिटरली ये अपने आप को बदलने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्या दिखा रही है? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी एक मौका आपसे मांगना चाहते हैं, ठीक है। इनकी इंटेंशंस भी हैं कि ये आपके साथ ही अपना फ्यूचर बिताएं, ओके, क्योंकि इन्हें आपके साथ ही अब अपना फ्यूचर चाहिए। आप जिस तरीके के पर्सन हो ना, आप जैसा पर्सन ये कहीं नहीं पा सकते, कहीं पर भी नहीं। आप इतने अच्छे हो, या आप इनके लिए टू गुड हो, यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन, बेसिकली दैट इज द एनर्जी। आप इतने अच्छे हो इनके लिए, इतने प्योर हार्ट, इतने अनकंडीशनल लव दिया है आपने इनका, या इनका इतना ध्यान आपने रखा है, सो यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन। और इन्हें लगता है यार मैं तो इस लायक हूं ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जब अभी हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, होता है ना ये चीज। जब भी आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी कि यार आज इस पर्सन मेरे लिए ये शायद आपने एक्सपीरियंस करी होगी ये चीज, लाइक कि आपने एक्सपेक्ट करा कि यार आज ये पर्सन आएगा ना मेरे लिए जरूर कुछ लेकर आएगा, ठीक है, या मेरा बर्थडे है तो ये कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान करेगा, कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान करेगा, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा करा ही नहीं। आपकी वो कहीं ना कहीं आप जब भी हाई एक्सपेक्टेशन इनसे रखते थे ना, तो ये उसे पूरा नहीं करते थे। लेकिन वहीं आप बिल्कुल जब लो एक्सपेक्टेशन आपकी होती थी कि यार कहाँ ये क्या कर लेगा मेरे लिए, या क्या ही करेगा मेरे लिए, या क्या ही करेगी मेरे लिए, तो ये कुछ अलग ही कर देते थे आपके लिए, है ना। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कई बार होती है ये चीज कि जब भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना, तो वो चीज पूरी नहीं होती। इसलिए हमें लेस एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी इस पर्सन को लेकर लेस एक्सपेक्टेशंस रखो, हाई मत रखो। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पर्सन जो है वो अब आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना चाहते हैं। वो शायद आपके
तरफ से सोच रहे हैं, यानी जो आपका थॉट पैटर्न उनको लेकर हो सकता है ना, वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको लेकर क्या सोचते होंगे, ठीक है। और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने तो कभी एफर्ट डाले ही नहीं आज तक। ये पर्सन को बहुत ऐसा फील होता था कि यार मैंने बहुत एफर्ट डाला है, मैंने तो बहुत कुछ करा है उसके लिए, लेकिन वही उसी ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, जब वो रियलिटी को देख रहे हैं ना, तो उन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि यार मैंने तो उसके लिए कुछ करा ही नहीं, उससे ज्यादा तो उसने मेरे लिए करा है, ठीक है। लेकिन मैंने तो हमेशा उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। तो वो एनर्जी है, लस्ट एंड नॉट लव की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है शुरुआती तौर पर ये पर्सन आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, है ना, आपकी तरफ से फिजिकली अट्रैक्टेड थे, फिजिकल अट्रैक्शन था। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मे बी आप बहुत हैंडसम हो, या फाइनेंशियली अच्छे हो, या अच्छी पावर है, ठीक है। कुछ तो मतलब था इस पर्सन को, ठीक है, जहां इन्हें दुनिया को दिखाना था कि यार ठीक है, ये आप इनके बॉयफ्रेंड हो या आप इनके गर्लफ्रेंड हो, जहां इन्हें दुनिया को दिखानी थी ये चीज, ठीक है। लेकिन अब क्या है, लस्ट नॉट लव। और आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यार इस पर्सन ने टाइम पास करा है शुरू में, है ना, यू नो इट कि यार इस पर्सन ने सिर्फ टाइम पास करा है। प्लेयर थे हो सकता है पर्सन, फ्लर्ट करना और लोगों से भी, आपके साथ तो कनेक्शन है बट और भी कनेक्शंस बनाना और लोगों से फ्लर्ट करना, चिट चैट करना ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर, है ना। तो ये सब चीजें हो सकता है आपके पर्सन ने करी हो। आई नो आपको सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन यस दैट इज ट्रू, कहीं ना कहीं ये चीजें सच रही हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। ये हो सकता है किसी और की चैट्स इनके फोन में आपने पढ़ ली, या किसी और के साथ आपने इन्हें देख लिया, ये भी पॉसिबल है। और आप बहुत बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो गए थे कि ये पर्सन मुझे चीट कर सकता है, क्योंकि इतना विश्वास इन्होंने आपका जीत लिया था ना कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये पर्सन मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर हैं। तो शुरुआती तौर पर यस डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ टाइम पास करा है, बट अब वो एनर्जी नहीं है। जो ये आपके साथ महसूस करते हैं ना, मे बी इन्होंने दूसरे लोगों से चैटिंग करके देखी, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर बातें करके देखी, लेकिन कहीं पर भी वो चीज महसूस नहीं कर पाए। हर जगह उन्हें आप ही दिखते हो, हर जगह उन्हें आपकी याद आ जाती है, हर किसी को आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो ये चीज उनके साथ बहुत नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है। और उन्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं यार, अब मतलब हर चीज की ना एक 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 टाइम पीरियड होता है। मुझे लगता है कि हर चीज का, अगर आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप गलत भी हो, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद सच में इंसान बदल जाता है जब, और ये टाइम पीरियड तब आता है जब इंसान को दिल से रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने कुछ गलत करा है, और उनको वही रियलाइजेशन हो गई कि यार मैंने कुछ गलत करा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और जब एहसास होता है ना कि यार मैंने कुछ गलत करा है, तो उसी मोमेंट उस इंसान को पछतावा भी होता है। और उसी एनर्जी में कुछ आपके पर्सन भी दिख रहे हैं जहां वो पछता रहे हैं जो भी उन्होंने करा ना, ठीक है, वो पछता रहे हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर के, यार ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। टू रिस्की की एनर्जी है। ओके लेट्स चेक आउट। इन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना गलत करने के बाद, या इतना आपको हर्ट करने के बाद, अब कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें। एक हेजिटेशन मनी मन में फील हो रही है कि यार मैं कैसे बात करूं उससे, और अगर बात करूं तो कैसे शुरुआत करूं बात की, कैसे चीजों को सही करूं, कैसे बेहतर बनाऊं चीजों को, ठीक है। तो उनके लिए ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है जहां पर वो एक बहुत रिस्की लग रहा है उनको, यार वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और डर भी अलग लग रहा है उन्हें कि यार अगर कहीं उन्होंने आपसे बात करी, कहीं उन्होंने आपसे कांटेक्ट करा एंड आप उन्हीं पर चिल्ला पड़े, तो आपने उनकी बात सुनी ही नहीं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो सह नहीं पाएंगे उस चीज को, वो चीज उन्हें बहुत हर्ट कर देगी, वो चीज उन्हें बहुत परेशान कर देगी। तो ये मतलब आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ इस तरीके से कि आपके मुंह से रिजेक्शन भी ना मिले, आपकी तरफ से ना भी ना आए, ठीक है। तो इनको फिलहाल आपको अप्रोच करना बहुत रिस्की लग रहा है, और ये इंतजार कर रहे हैं मे बी किसी राइट टाइम का आपको अप्रोच करने के लिए, शायद इसलिए भी थोड़ा डिले हो रहा है इनके एक्शंस में, राइट। ओके लेट्स चेक आउट एज इशू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें एज इश्यूज की एनर्जी यहाँ क्यों है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज इशू है, काफी ज्यादा एज गैप होना, लाइक 5 years या 10 years का एज गैप आप दोनों के बीच में होना, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ होती है ना ऐसी चीजें कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ऐसी चीजों को, है ना, कि यार वो तो एज में बहुत बड़ा है या वो तो एज में बहुत बड़ी है, ठीक है। और स्पेशली अगर लड़की की एज लड़के की एज से ज्यादा बड़ी हो, तो ठीक है, तो कुछ ऐसा इशू आप दोनों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली कई तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो फैमिली की तरफ से भी रिजेक्शन आ रहा हो किसी इशू की वजह से जो आप दोनों के बीच में है, दैट व्हाट आई कैन सी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है ना, तो
मुझे देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो एक यहाँ पर लिटरली, क्योंकि एक मिराकल हो सकता है, अगर फैमिली की तरफ से रिजेक्शन हो रहा है ना, तो आई बिलीव कि वो हटेगा, खत्म होगा। क्वीन ऑफ कप, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, किसी फीमेल की साइड से हो सकती है, यानी हो सकता है आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर की तरफ से। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्परर, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब जैसे हमने देखा कि हो सकता है अगर ये कोई फ्लर्टियस पर्सन है, कोई प्लेयर पर्सन है, ठीक है, तो ये अगर आपको कंपेयर भी करते हैं ना किसी और के साथ, अगर ये किसी के साथ आपको लिटरली कंपेयर भी कर रहे हैं, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि आप सबसे बेटर हो, ठीक है, और आप जैसा बेटर पर्सन इन्हें नहीं मिल सकता। आपको एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं ये पर्सन, कि आप इनकी लाइफ की, इनके जीवन की एक ब्लेसिंग हो, जो आप इन्हें मिले हो। यू आर द पर्सन जिसको इन्होंने हमेशा से मैनिफेस्ट करा है, और जब यूनिवर्स ने इन्हें आपको दिया तो ये आपको पहचान ही नहीं पाए, तो ये जान ही नहीं पाए कि आप इनके जीवन की ब्लेसिंग हो, आपकी कद्र ही नहीं कर पाए ये, ठीक है। तो ये आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में भी देखते हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। सो या एम्परर ये भी दिखा रहा है, लेकिन इनकी ईगो इतनी हाई है ना, जिसकी वजह से ये शो नहीं करते हैं ये सब चीजें आपको, बट समहाउ जरूर एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इन्हें समझ में आएगा ना जिस दिन इन्हें रियलाइज होगा कि जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपको नहीं बताएंगे, आप कैसे समझोगे कि इनके दिल में क्या है? आप कैसे समझोगे कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो चाहे इनकी ईगो फिलहाल बहुत हाई है, बट ये, और आपको शो भी नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जानते हैं कि किसी के भी कंपैरिजन में आप बहुत बेटर पर्सन हो, ठीक है, और इनके लिए ब्लेसिंग की तरह हो, इनके लिए बहुत लकी हो। एंड जब से आप इनके जीवन में आए हो ना, इनके जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना, गुड लक आ गया है आपके आने के बाद से। शायद इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो करा है, लग्जरी आई है इनके जीवन में, या अगर कोई इशू था तो वो इशू भी कहीं ना कहीं इनका सॉल्व हुआ है। तो आप इनके लिए गुड लक की तरह हो, और आपके जाते ही इनका गुड लक भी छिन गया, आप इनसे डिटैच हुए तो इनका गुड लक भी छिन गया, तो ये वापस उसी स्टेज में आ गए जिस स्टेज में पहले थे, आपसे मिलने से पहले जिस जिस एनर्जी में थे, ये उसी एनर्जी में आ गए। तो ये समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी आज तक इन्होंने जीवन में पाया, ठीक है, वो आपकी वजह से पाया, क्योंकि ये आपके साथ जुड़े हुए थे। तो ये आप काफी लकी हो इनके लिए, ये भी ये मानते हैं, यू आर द लकीस्ट पर्सन फॉर दिस पर्सन। चलो लेट्स चेक आउट और क्या है इनकी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दिस इज नाइट ऑफ वैंड, ऐसा लग रहा है ये आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, कहीं दूर ले जाने की इच्छा है, कुछ सेलिब्रेट करने की इच्छा है इस पर्सन की। अच्छा, फ्लर्टियस एंड ओपन माइंडेड लव भी है यहाँ पर, ये ना थोड़ा रोमांटिक टॉक, अब जब इनकी आपसे बात होगी ना, थोड़ी फ्लर्टी बातें, थोड़ी रोमांटिक टॉक आपके साथ कर सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि यार एकदम से हमारी बात हुई और पर्सन इस तरीके से क्यों मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है, फ्लर्टी टॉक क्यों कर रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। रियलिटी ये है कि इसलिए फ्लर्टी टॉक या रोमांटिक टॉक आपसे कर सकते हैं ताकि आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। उन्हें लगेगा कि शायद, क्योंकि ये उनका थॉट पैटर्न है, उनके लिए ये सब चीजें शायद मैटर करती हैं, तो उन्हें ये चीज लगेगी कि यार अगर मैं, यानी वो आपसे भी इस तरीके से बात करेंगे तो आप उन्हें सीरियस लोगे, या आप पुरानी बातें भूलकर आप ये देखोगे कि वो कितने सीरियस हो गए हैं आपके लिए। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली है, क्योंकि ये उनका थॉट पैटर्न इस तरीके का है, इसलिए वो ऐसा सोच सकते हैं। डेथ एक चेंज आप उनके अंदर नोट करने वाले हो, यानी ये पर्सन जो है पहले की तरह नहीं रहेंगे, इनके अंदर बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ओके, ये पहले की तरह नहीं है, और इनकी सोच भी पहले की तरह नहीं है। नैरो, पहले बहुत नैरो माइंडेड थे, पहले इनके लिए इंपॉर्टेंट थी इनकी फ्रीडम, इनकी स्पेस। ये नहीं चाहते थे आप इनसे किसी भी तरीके के सवाल पूछो, आप इनसे पूछो कि यार तुम कहाँ थे, किधर थे, क्यों तुमने मुझसे बात नहीं करी, कल पूरा दिन तुम कहाँ थे, ये नहीं चाहते थे तब ये। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी सोच बदल गई है, वो जानते हैं कि वो सब सवाल आप इसलिए पूछते थे क्योंकि आप इनकी फिक्र करते थे, आप इनकी केयर करते थे। तो इनकी सोच आप देखोगे कि कितनी बदल गई है आपको लेकर, इनका पर्सपेक्टिव, इनका परसेप्शन आपको लेकर कितना चेंज हो गया है। ये आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। देखो कैसे इस कार्ड में दिख रहा है ना कि ये एकदम अपने हाथ में डंडा लिए जा रहे हैं, जैसे कि ये आपको और खुद को दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
तो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही करने की, सब कुछ ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है बल्कि इनकी है। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करेंगे, दुनिया के आगे सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। जिन जिन लोगों को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम थी या कुछ इश्यू थे आप दोनों के बीच में, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर अगर कुछ इश्यूज भी थे जिससे दुनिया को प्रॉब्लम थी, उन्हें समझ में आएगा कि यार दुनिया को इससे क्या मतलब, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, इससे दुनिया को क्या मतलब। वो प्यार को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अभी तक वो ये प्रायोरिटी दे रहे थे, ये 4 लोग क्या कहते हैं, लेकिन अब वो प्यार को प्रायोरिटी देते हुए दिखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस लव को आपके पर्सन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अभी तक भागते थे लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, बहुत सोच रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है। यानी आने वाले समय में ये इतना आपके प्यार में पागल होने वाले हैं, ऑब्सेस होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना ऑब्सेशन इनके अंदर आपको नजर आएगा कि जैसे बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, आपसे बार बार मिलने आना, ठीक है, आपके घर के चक्कर लगाना या कुछ भी, मतलब इट्स लाइक एन ऑब्सेशन। आप देखोगे उनकी एनर्जीज में स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपको दिखेगा, जहां पर आपको लगेगा कि वो आप पर अपना पूरा हक मानते हैं, ठीक है। इस हाल में हो जाएंगे कि आपका इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, यस एब्सोल्युटली। देखो मैरिज दिख रही है ना, मैरिज इज ऑन द कार्ड, यानी शादी करना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है, आपके साथ। उन्हें यही लगेगा ना कि यार मैं, अब उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहेगा कि भाई मैं उससे शादी करूंगा या मैं उससे शादी करूंगी, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, शादी। उन्हें लगेगा शादी करके अगर वो आपको अपना बना लेंगे तो उसके बाद ना लोग कुछ बात बना सकेंगे, ना कोई आपको अलग करने की कोशिश कर सकेगा, ना कुछ, ना किसी की इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो वो आपसे शादी करने का ऑफर भी रख सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हर तरीके के चैलेंजेस जो इस रिश्ते में आ रहे हैं ना, यानी एक ऑब्स्टैकल जो आ रहे हैं, वो आपके रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं, आपके रिश्ते को और ज्यादा गहरा बना रहे हैं। तो यस, इन चैलेंजेस से घबराओ मत, बल्कि इन चैलेंजेस का डट के सामना करो। और अगर प्यार करते हो ना इस पर्सन से, तो यार डट के फिर खड़े रहो कि भाई बस प्यार करते हो आप इनसे, फिर कोई कुछ कह ले, कोई कुछ कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। नेक्स्ट ये नाउ दिस इज एस ऑफ कप, यानी इतना लव वो आपके लिए फील करने वाले ना, इतना प्यार वो आपके लिए फील करने वाले हैं। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, यानी आपके अंदर, आप अपने आप को हील करते हुए आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है आने वाले समय में। और सेल्फ लव इस हद तक बढ़ जाएगा कि पर्सन खुद अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो अपने आप पर फोकस करो, जब तक इससे कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं होता है ना, उस टाइम तक खुद पर फोकस करने की आपको जरूरत है, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने की जरूरत है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ इमेजिन करते हैं, जहां आप हो, ये हैं, बच्चे हैं, ब्यूटीफुल सी फैमिली है, ठीक है, और आप दोनों साथ हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो। तो ये ऐसी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ जीना चाहते हैं, ये इनका सपना है, ये इनकी एक्सपेक्टेशंस है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ये कैसे तोड़ेंगे, कैसे खत्म करेंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस को, तो ये पूरा करना चाहेंगे ना। पेज ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, बैठे बैठे आपके बारे में सोचते रहते हैं, और अगर दूर होते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। या आपसे दूर होने के ख्याल भी ना, मतलब इनको बहुत परेशान कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस समय भी अगर वो दूर हैं और अगर उन्हें होपलेस फील होता है ना कि यार आप शायद उन्हें मौका नहीं दोगे या आप शायद उन्हें कभी पलट के नहीं देखोगे, तो वो ख्याल भी इनको बहुत बुरा महसूस देता है, डिप्रेस फील करते हैं वो, फिर हर्ट हो जाते हैं वो भी, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं काफी इमोशनल है आपके लिए। एंड यू नो इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी है, ये दुनिया के लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं, शायद दुनिया के लिए बहुत रूड हैं, लेकिन आपकी बात जब आती है ना तो ये बहुत इमोशनल फील करते हैं, आपके लिए बिल्कुल एक अलग इंसान, एक अलग पर्सन बन जाते हैं, ऐसा लगता है। किंग ऑफ कप्स, आपको अपना बनाने के बारे में ही मतलब कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस रहती है कि कैसे आपको इम्प्रेस करना है, कैसे आपको पैम्पर करना है, कैसे आपको अपना बनाना है। आप चाहे जितना मर्जी वक्त ले लो, ये आपका वेट करेंगे, ये आपका इंतजार करते हुए नजर आएंगे, पर ये आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये अपने प्यार को जैसे प्रूफ करना चाहेंगे आपके सामने कि कितना प्यार आपसे करते हैं, आपका दिल जीतना चाहेंगे। आई नो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है, अब उस ट्रस्ट को इन्हें वापस जीतना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो एफर्ट डालने से अभी तक घबरा भी रहे थे ना, आप देखो कि ये पर्सन एफर्ट डालेंगे। चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या है मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है।
तो आपके पर्सन जैसा आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। अगर इनके दिल में आपको लेकर कोई मतलब इनके दिल में अगर चोट पहुंची है ना आपकी किसी बात से, तो शायद हो सकता है कि वो ये चीज सोच रहे हैं, अदरवाइज मे बी शायद आपके लिए ना हो। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करूं, कैसे उसे अपना बनाऊं, कैसे उससे बात करूं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं, आप इतने मैटर करते हो, आप प्रायोरिटी हो उनके जीवन की आप, ठीक है। पहले चाहे नहीं थे लेकिन अब हो। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनके दिमाग में रहता है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, हमेशा अपने फोन में आपकी पिक्चर्स देखना, आपको स्टॉक करना, आपकी स्टोरीज, आपके स्टेटस को देखना, आपकी पोस्ट को देखना, ये करते रहते हैं ये सब चीजें। आई फील सो सॉरी फॉर यू, बहुत बुरा भी महसूस कर रहे हैं जो गलत इन्होंने करा उन सब चीजों के लिए। आपके टच को मिस करते हैं। अगर फिजिकल इंटीमेसी रही है आप दोनों के बीच में तो यस, मे भी काफी लंबे समय तक नहीं रही है फिजिकल इंटीमेसी तो उसे हो सकता है मिस करते हो, या फिर फिजिकल इंटीमेसी अगर हुई नहीं है आप दोनों के बीच में तो हो सकता है उसे भी आपके पर्सन मिस करते हो। तो यस, ये पर्सन अपने ये जो पर्सन है टच को मिस करते हैं। मिस यू टेरेबली, बहुत टेरेबली ये आपको मिस करते हैं, बहुत काफी हद तक। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप ही उनसे बात कर लो आगे बढ़ के। I saved my photos on my I saved your photos on my phone। उनके फोन में ये मत समझो कि उन्होंने आपके सारे चैट्स उड़ा दिए या सारी फोटोज डिलीट कर दी, ऐसा नहीं है। इनके फोन में आज भी आपकी फोटोज हैं, आज भी कहीं ना कहीं आपकी चैट्स, आपकी ऑडियो सब पड़ी हुई है, ठीक है। और ये उन्हें सुनते हैं, जब आपको मिस करते हैं ना बहुत सुनते हैं उन्हें। यूनिवर्स की गाइडेंस है, बिगर एंड बेटर एक्सपीरियंसेस आर कमिंग योर वे। You may not able to see it, but greater things are coming together for you. As you read this, trust the process that let it unfold into a divine timing. Move forward, know that all is working out just fine. ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्सपीरियंस अब आप फेस करने वाले हो, ठीक है। यानी कुछ बहुत बड़ा, कोई बड़ा चेंज में भी आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है। अभी शायद आप इस चीज को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो भी चेंज आ रहा है ना वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। तो और ये चेंज आपको और स्ट्रांग बनाएगा, आपके रिश्ते को और स्ट्रांग बनाएगा। तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, उनकी टाइमिंग्स पर, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना है अपने अपने जीवन में, ठीक है। और तब तक डिवाइन पर भरोसा रखना है, ओके, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, सब बेहतर हो जाएगा, बस डिवाइन पर भरोसा रखो। यही कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस है, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।